आदाब नमस्कार। दिल्ली स्टोरी में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड 78 के जो निगम पार्षद हैं उनके ऑफिस के अंदर। आज जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था। उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आम आदमी पार्टी ने 4 जोनों के अंदर अपना खूंटा और मजबूत करके स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीत लिया है। उसी में से एक सिटी एसपी जोन के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भारी बहुमत से जीता। उसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 78 से काउंसलर राफिया माहिर। बहुत स्वागत है आपका दिल्ली स्टोरीज पर। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपने दिल्ली स्टैंडिंग एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज जो था उसको जीता। अब वार्ड 78 के साथ साथ आपके ऊपर पूरी दिल्ली की एक तरीके से कहें तो जिम्मेदारी रहेगी, तो आगे का क्या रोड मैप और प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की आवाम और अपने वार्ड की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, जिन्होंने मुझ पर मुझे भरोसा दिलाया और जिन्होंने जो है मेरे काम को सहारा। पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री इकबाल साहब, हम सबके सरपस्त और हमारे लोकप्रिय नेता आले मोहम्मद इकबाल साहब ने जो है ये निर्णय लिया कि मुझे सिटी एसपी जोन से एक स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर का उम्मीदवार देंगे। और आज हम एमसीडी सिविक सेंटर में, एमसीडी का जो हेड ऑफिस है, वहां पर हम विदाउट एनी अपोजिशन जो है मैं जीती हूँ। तो इन सब का जो है शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। तो जिस तरीके से कामों की रफ्तार पहले से वार्ड 78 में चल रही है, अब माना जाए कि और ज़्यादा उन रफ्तार के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए, इंशाल्लाह ताला यही रहेगा हमारा, कि हमारे यही पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे काम जो उस टाइम थोड़े स्लो थे, जो चल रहे थे लेकिन स्लो प्रोसेस चल रहा था, वो थोड़ा तेज होगा। और ना यहाँ पर सिर्फ अपने वार्ड की नहीं, अपनी विधानसभा की नहीं, अब तो आपके पास अपने पूरी दिल्ली की जी जिम्मेदारी है दिल्ली नगर अपने निगम। जोन की नहीं, लेकिन पूरी दिल्ली की, जो हमारी पूरी दिल्ली के जो भी समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो हमारी माताएं हों, बहनें हों, हमारे भाई हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, जिनको एमसीडी का हक, मतलब जो जिनका जो है एमसीडी से आए दिन मतलब रहता है, आए दिन काम रहता है, तो उसका पूरा का पूरा जो है उनको कोई परेशानी ना हो, उसका जो है हम ध्यान रखेंगे कि लोग जो है सेटिस्फाई होके जाएं कि प्रॉपर जो है काम हो रहा है। आपने महिलाओं की बात करी, तो आप भी खुद एक महिला हैं और आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए आपको मौका दिया। तकरीबन 2.5 साल का एक वक्फा दिल्ली नगर निगम में आपका बीत चुका है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड 78 में अभी तक महिलाओं की भागीदारी के लिए आपने कोई ऐसी स्कीम चलाई हो जिससे कि महिलाओं की भागीदारी वार्ड 78 में बढ़े, और कोई प्रोग्राम आपने चलाया? देखिए, महिलाओं के लिए जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और उसी को देखते हुए उन्होंने हमें टिकट दिया, हमें आगे बढ़ाया। और मैं बोलूं तो अरविंद केजरीवाल जी जो है आप सबसे युवा यंग पार्षद भी थी दिल्ली से जीत जी कर आने जी वाली आम आदमी पार्टी से। जी तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, युवा का समर्थन करते हैं, युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश जो है युवा से चलता है, वो उनकी सोच है कि औरत से और युवा से चलता है देश। तो उसी को देखते हुए हमने जो है, हमारी मेन जो रहता है औरतों के लिए, अगर हम बात करूं एमसीडी में, तो एमसीडी में मेन औरतों का जो काम रहता है वो आपका रहता है जच्चा बच्चा केंद्र या आपके डिस्पेंसरीज से। तो मैंने पिछले 2.5 साल में अपने वार्ड में सबसे पहले इन दोनों की स्थिति, जो उनकी कंडीशन थी, जो 15 साल से इतनी बिगड़ी हुई थी, उसको ठीक कराया। हमारी डिस्पेंसरीज में एसी नहीं था, वो एसी लगवाया, ताकि लोग अगर वेट भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा जो है उनको सुकून मिला और बीमार ना हो। अभी महिलाओं के लिए कितनी डिस्पेंसरी आपके वार्ड में है जो हमारे रन यहाँ है? रनिंग जो है 2 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं, क्योंकि काफी छोटा वार्ड है मेरा, तो हमारे यहाँ 2 यूनानी रनिंग डिस्पेंसरीज हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा एक विमेन एंड चाइल्ड मेटर्निटी सेंटर है हमारा सड़क प्रेम राय पे। तो ये 3 हमारे सेंटर्स हैं। वहां पे हमने सबसे पहले दवाइयाँ उपलब्ध कराई, जिसमें अभी भी जो है हमदर्द शमा की दवाइयाँ आती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी दवाइयाँ आती हैं, ताकि किसी को परेशानी ना हो, जो दवाई अफोर्ड ना कर सके वो यहाँ जाके ले सके। जो वार्ड 78 है वहाँ के लोगों को एनक्रोचमेंट से कब राहत मिलेगी? जैसे देखिए, फुटपाथ है, लोगों के पास चलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पे दुकानें बिल्कुल 8-8 10-10 फीट वार्ड 78 में, या पूरी मटिया महल विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर 10-10 फीट बाहर हैं और लोगों ने एनक्रोचमेंट
किया हुआ, उस पर कब अंकुश और लगाम लगेगा? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जहाँ पे हमारा इंक्रोचमेंट का थोड़ा ज्यादा है वो हमारा पड़ता है सीताराम बाजार मेन रोड, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट और आपका जो है हौस काजी वाला। तो उसके लिए हमारे जो एसएचओ साहब हैं जामा मस्जिद के, हमारे चांदनी महल के, जिस मेरे अंडर 4 थाने आते हैं, तो हमारे जामा मस्जिद के एसएचओ साहब, हमारे हौस काजी के एसएचओ साहब, हमारे चांदनी महल के एसएचओ साहब और हमारे जो है अजमेरी गेट के एसएचओ साहब, इनके साथ एक मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हमारा जो बेसिकली जो हमें इशू आता है वो आता है हमें टेम्पोस का, कि टेम्पोस जो है खड़े रहते हैं और जो है बच्चों को स्कूल के टाइम में इशू आता है क्योंकि ये दुकानदारों तो ने इस वार्ड की सबसे बड़ी एक समस्या है, मुझे हाँ लगता है कि जो बच्चे स्कूल से लेट घर पहुंचते हैं। एग्जैक्टली बच्चे लेट आते हैं। तो जो आप कह रहे हो फुटपाथ को कवर करता है वो मेरे वार्ड में नहीं आता है, आपको ये बताना चाहूँ। हमारा मेन इशू टेम्पो को आता है, जिसके लिए हमने एक ये डिसीजन लिया था कि जितने भी टेम्पोज आ रहे हैं वो खड़े नहीं रहेंगे, वो आएंगे, अपना माल उतारेंगे या अपना माल चढ़ाएंगे और 10 से 15 मिनट में निकल जाएंगे, ताकि जो खड़े रहने की वजह से जो इशू आता है वो ना आए। तो वो जो है बाखूबी आप देख सकते हैं, चावड़ी बाजार अगर आप जाओगे अभी तो आपको कम जाम मिलेगा। क्या आने वाले वक्त में आपके वार्ड में कोई ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे चांदनी चौक में सुबह 9 से रात को 9 तक लोडिंग अनलोडिंग बंद है, तो आप भी कोई ऐसा कदम उठाने जा रही हैं? अब तो आप स्टैंडिंग कमेटी की भी मेंबर है। देखिए, ये कदम उठाने से पहले मेरा ये मानना है कि जो लोग इससे अफेक्ट होंगे या जो लोग इससे प्रभावित होंगे, हमें उनसे एक बात कर लेनी चाहिए। अगर हम ऐसे कोई वेग डिसीजन या ऐसे ही मैं डिसीजन ले लेती हूँ तो वो लोगों के लिए भी हानिकारक है, काफी रोजगार भी जाएगा। तो हम लोग जो हमारी मार्केट एसोसिएशन है या हमारे जो पेपर मिल के पेपर मार्केट के एसोसिएशन है और जितने भी लोग इससे प्रभावित होंगे उनके साथ बैठकर एक डिस्कशन लेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ऑल दो जो हमारे एसएचओज ने और हमने और मार्केट एसोसिएशन ने मिलके जो डिसीजन लिया था कि टेम्पो खड़े नहीं होंगे, मूव करते रहेंगे, तो उससे हमारा काफी जो है ट्रैफिक जो इंक्रोचमेंट का इशू आता है वो काफी जो है हद तक सॉल्व हुआ। अब आने वाले दिनों में क्या जो दिल्ली एमसीडी के स्कूल आपके वार्ड में उनकी भी हालात सुधरेंगे? स्कूल्स की बात हम करते हैं तो अभी जो है मैंने अपने लेवल पे जैसे अभी स्टैंडिंग कमेटी के इससे पहले पार्षद लेवल पे डायरेक्टर साहब से ये बात बोली है कि आप जो है हमारे स्कूल्स का सर्वे कीजिए, इलाके का सर्वे कीजिए कि कौन कौन से स्कूल्स जो हम खोल सकते हैं। जल्द जो स्कूल आपके वार्ड में बंद है वो स्टार्ट हो जाएंगे और रनिंग में आ जाएंगे? जल्द तो नहीं कह सकती मैं, वक्त क्योंकि लगेगा। वक्त लगेगा, क्योंकि सिस्टमैटिकली उनको बंद करा गया है, 15 साल में उनको सिस्टमैटिकली जो है बंद करा गया है। और उनको जो बचे हुए स्कूल्स हैं उनको बंद करने की भी लगातार कोशिश होती रहती एक आखिरी सवाल की वार्ड 78 की सड़कों की हालत कब सुधरेगी? है। एक मैं आपको बहुत एक चीज बताती हूँ, वार्ड 78 में जितनी भी सड़कें आती हैं आले भाई की हेल्प से और हमारे हाजी शिकबाल साहब की वजह से, उनके फंड से हमने पिछले 2 साल में सड़कें बनवाई हैं। और आने वाले टाइम पे अब क्योंकि मतलब हमारे, आप कह रहे हैं कि अब गड्ढा मुक्त है 78 वार्ड? मैं गड्ढा मुक्त नहीं कह रही हूँ, हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने जो है अपना फंड इस बार उन्होंने दिया है, उस फंड से जो है हम सड़कें बना रहे हैं। बाकी कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि लोग जो है पाइपलाइन बिछा देते हैं या उसके लिए तोड़ देते हैं, रोड कटिंग पे कोई एक्शन? रोड कटिंग का रहता है। तो उसके लिए जो है हम लोग उसको गड्ढे भरवाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, हमारे पास कंप्लेन्स आती हैं और हम रेगुलर बेसिस पे एमसीडी के वर्कर्स के थ्रू उनको भरवाते रहते हैं। तो काफी जो सड़कें हैं हमारे एमएलए साहब की वजह से, हाजी शिकबाल साहब की वजह से और आले भाई की वजह से जो है हमारी सड़कें बनी हैं, क्योंकि पार्षद फंड तो नहीं है लेकिन हमारा एमएलए फंड है जिनका हमारे सरपरस्तों ने हमें सड़क बनाने का दे रखा है कि आप बनाइए ताकि लोगों को दिक्कत ना है, आवाम को दिक्कत ना है, बहुत शुक्रिया परेशानी आपका। ना हो। रात के इस वक्त आपने 11 बजे, तकरीबन 11 बज रहे, इस वक्त आपने समय दिया। तो फिलहाल दिल्ली स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए दिल्ली स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।